जय श्री राम। शुद्ध धार्मिक प्रसंग और पौराणिक रहस्यों से भरे चैनल लोक रंजन प्रेरक प्रसंग में आप सभी का स्वागत है। श्री सुखदेव जी के जन्म का रहस्य। इसके पहले भाग में आपने सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ और उनके मन में वैराग्य क्यों उत्पन्न हुआ तथा महर्षि वेदव्यास जी के समझाने पर भी सुखदेव जी विवाह करने को तैयार क्यों नहीं हुए, यहां तक का प्रसंग आपने पिछले वीडियो में सुना। अब आप सभी को एक बार पुनः बताते हैं कि हमारे चैनल लोक रंजन प्रेरक प्रसंग पर किसी भी तरह के इंटरनेट संसाधनों के द्वारा प्राप्त किसी भी तथ्य को नहीं सुनाया जाता। महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित सभी पुराण और धार्मिक ग्रंथों में वर्णित तथ्यों को ही बताया जाता है। तो अब अधिक समय न लेते हुए प्रारंभ करते हैं आगे का प्रसंग। सुखदेव जी का विवाह हुआ या नहीं। सुखदेव जी ने मोक्ष प्राप्ति का मन बना लिया था, परंतु उनके पिता वेदव्यास जी उन्हें विवाह कर लेने के लिए समझा रहे थे, जिसे सुखदेव जी मानने को तैयार नहीं थे। तब व्यास जी ने एक उपाय सोचा और सुखदेव जी को मोक्ष शास्त्र और वर्णाश्रम धर्म का रहस्य समझने के लिए मिथिला के महाराजा राजा जनक के पास जाने का उपदेश दिया। व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, जनक एक राजर्षि हैं। वह जीवन मुक्त ब्रह्म ज्ञान का चिंतन करने वाले पवित्र एवं शुद्ध मनोविचार, यथार्थ वक्ता, शांत चित्त तथा योग प्रिय भी हैं। राजा जनक के बारे में सुनकर सुखदेव जी को विस्मय हुआ। उन्होंने व्यास जी से पूछा कि हे पिताजी, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि जनक राजा हैं, राजमहल में रहते हुए राज्य कार्य कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वे जीवन मुक्त हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं। यदि वह ब्रह्मज्ञानी हैं तो फिर राज्य सुख का आनंद कैसे ले रहे हैं? यह तो वही बात हुई कि जैसे किसी बांझ स्त्री को पुत्र की प्राप्ति का समाचार प्राप्त हुआ हो। हे पिताजी, भला भोगा हुआ भोग अभोग और किया हुआ कर्म अकर्म कैसे हो सकता है? अपने परिवार के साथ रहते हुए व्यक्ति को जीवन मुक्त कैसे कहा जा सकता है? शत्रु के साथ अलग व्यवहार, मित्र के साथ अलग व्यवहार किया जाता है। ऐसी स्थिति में राज सिंहासन पर बैठे हुए राजा जनक न्याय कैसे करते होंगे? एक साधु और एक चोर को समान कैसे समझा जा सकता है? ऐसी स्थिति में जीवन मुक्तता की बात कैसे सिद्ध होगी? क्या राजा जनक के राज्य में दंड का विधान है ही नहीं? फिर बिना दंड नीति के वे राज्य का संचालन कैसे करते हैं? तब व्यास जी बोले कि इसीलिए ही तो मैं तुम्हें उनके पास जाने के लिए कह रहा हूं। तुम मिथिलापुरी में जाओ, परंतु एक बात का ध्यान रखना, तुम वहां अपनी योग शक्ति के माध्यम से आकाश मार्ग से नहीं जाना, अपितु पैदल चलकर साधारण मनुष्यों की भांति ही नदियों और पर्वतों को पार करते हुए तथा मार्ग के सभी कठिनाइयों को सहते हुए जाना और पुनः लौटकर यहीं आना। फिर इसी आश्रम में गृहस्थ जीवन अपनाकर सुखपूर्वक अध्ययन अध्यापन करना। सुखदेव जी को पैदल चलते हुए लगभग 3 वर्ष का समय लगा। मार्ग में उन्होंने अनेक देशों और नागरिकों को देखा, कुछ धर्मियों को देखा और कुछ विधर्मियों को भी देखा। इस तरह चलते हुए सुखदेव जी जब मिथिलापुरी पहुंचे तो उन्होंने वहां के ऐश्वर्य को देखा। उन्होंने देखा कि मिथिला की सभी प्रजा सुखी और सदाचार से संपन्न है। वह नगर के प्रवेश द्वार से प्रवेश कर रहे थे कि तभी द्वारपाल ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया। सुखदेव जी वहीं खड़े हो गए। उनके मन में ना तो ग्लानि हुई और ना ही किसी प्रकार का खेद या क्रोध प्रकट हुआ। वह वहीं इस भरी दोपहरी के धूप में आसन लगाकर ध्यान में बैठ गए। इस तरह धूप में बैठा देखकर द्वारपाल घबरा गया। वह समझ गया कि यह कोई साधारण भिक्षुक नहीं है, अपितु कोई सिद्ध योगी है। यह समाचार जब राजा जनक तक पहुंचा तब राजा जनक ने विचार किया कि बिना किसी पूर्व सूचना के गुरुपुत्र आए हैं। उन्होंने तत्काल राज्य मंत्री को भेजा और आदेश दिया कि सुखदेव जी को उनके महल के निकट ही स्थित मनोहर उपवन, जिसका नाम प्रमदा उपवन था, उसमें उन्हें ठहराया जाए और उनकी विधिवत सेवा की जाए। राज्य मंत्री आए और सुखदेव जी को नगर के अंदर ले गए।
और महल के निकट ही सुंदर बगीचे प्रमदावन में उनके लिए आसन लगवाया। अनेक नवयौवनाओं सुंदरियों को उनकी सेवा में लगा दिया, जो बड़े ही प्रेम और कोमलता से सुखदेव जी को भोजन इत्यादि तथा अन्य सेवाओं को करने लगीं। भोजन के बाद सुंदर स्त्रियों ने सुखदेव जी को प्रमदावन की सैर कराने ले गईं। हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती हुए वे उनकी सेवा में लगी रहीं। सुखदेव जी का अंतःकरण एकदम शुद्ध था। उन्होंने इंद्रियों और क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया था, इसलिए ना तो उन्होंने प्रमदावन के ऐश्वर्य पर ध्यान दिया और ना ही उन सुंदर नवयौवनाओं पर। सुखदेव जी ने संध्या उपासना की और रात्रि के प्रथम प्रहर में साधना की और दूसरे तथा तीसरे प्रहर में निद्रा ग्रहण की और चौथे प्रहर ब्रह्म वेला में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर परमात्मा के ध्यान में निमग्न हो गए। प्रातःकाल राजा जनक अपने मस्तक पर अर्घ पात्र को रखे हुए आए और उनके साथ उनके मंत्रीगण, पुरोहितगण एवं अंतःपुर की समस्त स्त्रियां भी गुरुपुत्र के दर्शन के लिए चली आईं। राजा जनक ने विधिवत सुखदेव जी की पूजा की, उन्हें पाद्य और अर्घ निवेदन किया और इसके बाद उनके समीप ही भूमि पर बैठ गए। राजा जनक ने अपने गुरु व्यास जी के कुशल क्षेम को पूछा। इसके पश्चात सुखदेव जी से निवेदन किया कि हे विप्र, किस निमित्त आपका शुभागमन यहाँ पर हुआ है। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, मेरे पिताजी ने मुझे आपके पास भेजा है मोक्ष प्राप्ति के साधन को समझने के लिए। मोक्ष को ज्ञान से अथवा तपस्या से किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। हे राजन, मेरे पिताजी ने कहा विवाह कर लो, क्योंकि सब आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम ही है, परंतु पिताजी की आज्ञा को बंधन मानकर मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। मैं मोक्ष का अभिलाषी हूं, मुझे मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, एक ब्राह्मण के क्या कर्तव्य हैं। तब राजा जनक बोले कि मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले ब्राह्मण बालक को उपनयन संस्कार के बाद ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए गुरु के सानिध्य में रहकर वेद वेदांत का अध्ययन करना चाहिए। तत्पश्चात गुरुकुल की शिक्षा पूर्ण होने के बाद अपने गुरु को दक्षिणा देकर अपने गृह को वापस आए और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। धर्म और न्यायोपार्जित धन से अपने परिवार का भरण पोषण करे। समय अनुसार पुत्र पौत्र हो जाने पर सभी जिम्मेदारियों को अपने पुत्रों को सौंपकर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करे। इसके बाद यदि सांसारिक भोग के विषयों से शांति मिल जाए और हृदय में विशुद्ध वैराग्य उत्पन्न हो जाए, तभी चौथा आश्रम सन्यास का आश्रय लेवे। विरक्त मनुष्य को ही सन्यास लेने का अधिकार है। सुखदेव जी बोले कि यदि प्रथम आश्रम अर्थात गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते ही वैराग्य उत्पन्न हो जाए, तो क्या फिर भी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना आवश्यक है। राजा जनक ने कहा, हे सुखदेव, इंद्रियां बड़ी बलवान होती हैं, वह किसी के वश में जल्दी नहीं आती। अपरिपक्व बुद्धि वाले सामान्य किशोरावस्था वालों के लिए यह घातक सिद्ध हो जाती हैं। मनुष्यों के मन में नाना प्रकार के विकार उत्पन्न कर देती हैं। यदि मनुष्य के मन में भोजन की, शयन की, सुख की और पुत्र प्राप्ति की इच्छा बनी रहे, तो वह सन्यासी होकर भी इन विकारों के उपस्थित होने पर क्या फल पाएगा। वासनाओं का जाल बड़ा ही कठिन होता है, वह शीघ्र नहीं मिटता। इसलिए उसकी शांति के लिए मनुष्य को क्रम से उसका त्याग करना चाहिए और क्रम से सभी आश्रमों का आश्रय लेना चाहिए। जैसे ज्ञान विज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, उसी प्रकार सद्गुरु से संबंध हुए बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। इसी तरह क्रमशः नाना प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करते हुए शुभाशुभ कर्मों की आसक्ति का परित्याग करने से ही यहाँ मोक्ष की प्राप्ति होती है। अनेक जन्मों के कर्म करते करते जब संपूर्ण इंद्रिय पवित्र हो जाती है, तब शुद्ध अंतःकरण वाला मनुष्य ही प्रथम आश्रम अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम में मोक्ष रूप ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। और उस ज्ञान को पाकर जब ब्रह्मचर्य आश्रम में ही तत्व का साक्षात्कार हो जाए, तो परमात्मा को चाहने वाले जीवन मुक्त विद्वान के लिए शेष तीनों आश्रमों में जाने की आवश्यकता ही क्या है। इसलिए सर्वप्रथम जीवन मुक्त होना अति आवश्यक है। तब सुखदेव जी बोले कि हे राजन,
आपने जो भी बताया उसे सुनकर भी मेरा संदेह मिटा नहीं है। आप जीवन मुक्त कैसे हो सकते हैं? माया में लिप्त रहते हुए कोई भी मनुष्य निष्प्रह कैसे हो सकता है? क्या आप अपराधी को दंड नहीं देते? क्या आप साधु पुरुषों का सम्मान नहीं करते? वीर पुरुषों को पुरस्कृत नहीं करते? और अपने और पराये का भेदभाव भी क्या आप में नहीं है? यह राजमहल, यह रथ, यह घोड़े, यह सेना, यह सब आपके ही अधीन है और आप ही इसके स्वामी हैं। यह सब आपके आदेशानुसार ही चलते हैं। जब आपके राज्य पर शत्रु आक्रमण करता है तब क्या आपको अपने राज्य की सुरक्षा की चिंता नहीं होती? ऐसी स्थितियों में आप निश्चिंत कहाँ रहते हैं? हे राजन, विमुक्त पुरुष तो वह है जो मिट्टी के ढेले और स्वर्ण में समान भाव रखता हो, सब जीवों में एकात्म बुद्धि रखता हो तथा सभी जीवों का उपकार करता हो। परंतु आप अनेक प्रकार की राग द्वेष युक्त बातें सोचते हैं। फिर आप विमुक्त कैसे हो गए? मुझे तो यह आपका दंभ ही मालूम पड़ता है कि आपके वंश में उत्पन्न हुए सभी राजा विदेह कहलाते हैं। यह तो वही बात हुई कि जैसे किसी मूर्ख का नाम विद्याधर हो, जन्म से अंधे मनुष्य का नाम दिवाकर हो और निर्धन व्यक्ति का नाम लक्ष्मीधर हो। आपके वंश में सभी राजा सिर्फ विदेह नाम से ही प्रसिद्ध हुए हैं, कर्म से नहीं। विदेह तो राजा निमि है। तब राजा जनक बोले कि हे विप्रवर, मेरे पूर्वज राजाओं के विषय में आपका यह कथन सत्य है। वे नाम से ही विदेह थे, परंतु आप यह बताएं कि अपने पिता का त्याग करके आप वन में जाना चाहते हैं, परंतु वहां पर भी तो मृग आदि पशुओं के साथ आपका स्नेह संबंध बना रहेगा। इसमें तो कोई संदेह नहीं है। पृथ्वी, जल, वायु इत्यादि पंच महाभूत सर्वत्र विद्यमान है। तब आप निसंग कैसे हो पाएंगे? फिर हे मुनि, आपको भोजन आदि की भी चिंता तो रहेगी ही, तो फिर आप निश्चिंत कैसे रहेंगे? जिस प्रकार आपको वन में दंड और मृग चर्म की चिंता बनी रहेगी, उसी प्रकार मुझ विचारशील राजा को राज्य संबंधी चिंता तो होगी ही। आप कहते हैं मुझे कोई मोह माया नहीं है, परंतु माया के भ्रम में ही पड़कर तो आप यहाँ इतनी दूर देश आए हैं। परंतु मुझे तो किसी प्रकार का कोई विकल्प रूपी संदेह नहीं है। मैं तो सर्वथा निर्विकल्प हूं। मैं सुख से भोजन करता हूं और सुखपूर्वक शयन करता हूं। हे मुनि सुखदेव, मैं बद्ध नहीं हूं। इसी भावना से सदा सुखी रहता हूं और इसी शंका और संदेह से आप सर्वदा दुखी रहते हैं। अतः इस शंका को छोड़कर आप सर्वदा सुखी एवं स्वस्थ हो जाइए। यह शरीर मेरा है, यही बंधन का कारण है, यह मेरा नहीं है, ऐसा मानना ही निश्चय मुक्ति है। यह महल, यह संपत्ति, यह राज्य मेरा नहीं है, ऐसा मेरा स्वयं का दृढ़ निश्चय है। अतः आप भी इसी तरह विचार रखते हुए पिता की आज्ञा का पालन करते हुए मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर होइए। हे बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ सुखदेव जी, विमुक्ति के उपयुक्त सारे लक्षण आप में मुझे दिखाई देते हैं। मैं आपको अच्छी तरह जान गया हूं। आप अपने पिता व्यास जी की कृपा और शिक्षा के कारण विषयों से परे हो गए हैं। आपके पिताजी की कृपा से ही मुझे भी यही दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिस कारण मैं आपको पहचान पा रहा हूं। आपकी बुद्धि स्थिर है, लोलुपता आप में नहीं है। अपने इंद्रियों पर भी आपने विजय प्राप्त कर ली है। आपकी सेवा के लिए सुंदर सेविकाओं को मैंने जानबूझकर ही भेजा था। मैं यह देखना चाहता था कि आपका आपके इंद्रियों पर नियंत्रण है या नहीं, परंतु मैंने देखा कि आपके अंदर राग है ही नहीं और न ही किसी विषय के प्रति आसक्ति है। अतः आप वास्तव में मोक्ष के अधिकारी हैं। इसलिए आप अपने पिताजी के आश्रम में जाइए और उनकी आज्ञा का पालन करिए। सुखदेव जी वापस अपने पिता के आश्रम पर आए और सभी शास्त्रों में कुशल एवं वेद ध्यान में तत्पर श्री सुखदेव जी अपने पिता व्यास जी के साथ इस तरह रहने लगे जिस प्रकार राज्य करते हुए राजा जनक की विदेह अवस्था को देख कर आए थे। योग मार्ग पर ही स्थित रहते हुए सुखदेव जी ने पितरों की सौभाग्यवती सुंदर कन्या पीवरी को पत्नी रूप में स्वीकार किया। पीवरी के गर्भ से सुखदेव जी को कृष्ण, गौरप्रभ, भूरि और देवश्रुत
या 4 पुत्र उत्पन्न हुए और कीर्ति नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका विवाह विभ्राज के पुत्र महात्मा अणु के साथ कर दिया। सुखदेव जी की कन्या से अणु के पुत्र श्रीमान ब्रह्मदत्त हुए, जो बड़े प्रतापी, ब्रह्मज्ञानी और पृथ्वी के रक्षक थे। सुखदेव जी के विवाह का वर्णन श्रीमद् देवी भागवत महापुराण तथा वायु महापुराण में वर्णित है। सुखदेव जी के संतान के विषय में वायु पुराण में वर्णन है कि सुखदेव जी को पीवरी के गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न हुए और 1 पुत्री हुई। उन 5 के नाम भूरिश्रवा, प्रभु, शंभु, कृष्ण और 5वें गौर तथा पुत्री का नाम कीर्तिमती था। कीर्तिमती के 1 पुत्र ब्रह्मदत्त हुए और इसी वायु महापुराण में ही यह भी वर्णित है कि सुखदेव जी का जन्म अरड़ी से हुआ था। तदनंतर इसके पश्चात सुखदेव जी नारद जी और सनकादिक ऋषियों के उपदेश से सूर्यलोक में जाने का निश्चय किए। मार्ग में 2 पर्वत मिले, एक श्वेत पर्वत तथा एक स्वर्ण पर्वत। वे उस पर्वत से भी आगे बढ़े। मार्ग में बहुत सी अप्सराएं निर्वस्त्र स्नान कर रही थीं, परंतु सुखदेव जी को आता देखकर भी उन्होंने अपने शरीर को ढकने का कोई प्रयत्न नहीं किया। सुखदेव जी के पीछे पीछे व्यास जी भी चले आ रहे थे। अप्सराओं ने जब व्यास जी को देखा तो अपने आप को ढक लिया। इसे देखकर महर्षि व्यास जी भी अपने पुत्र की विरक्ति भावना को पूर्ण रूप से जान गए। अब यहाँ इस कथा में कल्प भेद के कारण कुछ मतांतर भी है। श्री नारद महापुराण के अनुसार राजर्षि जनक के यहाँ से वापस आने के तुरंत बाद ही नारद जी तथा सनकादिक ऋषियों के उपदेश से सुखदेव जी ऊर्ध्वगति की ओर बढ़े। सुखदेव जी जब श्वेत और रजत पर्वत से आगे बढ़े तो उन्हें भगवान विष्णु ने साक्षात दर्शन दिए तथा शास्त्रों का और अध्ययन करने तथा इसका प्रसार करने को कहा। भगवान विष्णु की आज्ञा से वह पुनः पृथ्वी पर लौट आए और विवाह किए। फिर बाद में वह ब्रह्मभूत हुए। अब एक अन्य प्रचलित कथा जिसके अनुसार एक बार महादेव जी माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे। कथा सुनते सुनते माता पार्वती जी को नींद आ गई। थोड़ी ही दूर एक वृक्ष पर एक सुक भी इस कथा को सुन रहा था। माता पार्वती जी के सो जाने के कारण कहीं शिव जी कथा सुनाना बंद न कर दें, इसलिए सुक ने ही हुकारी भरना आरंभ कर दिया। सुक को हुकारी भरते देख महादेव जी क्रोधित हो गए और सुक को पकड़ने उसके पीछे भागे। सुक उड़ते उड़ते महर्षि वेदव्यास जी के आश्रम पहुंचा और उनकी पत्नी के मुख में सूक्ष्म रूप से समा गया। गर्भ में ही रहकर उस सुक ने सभी धर्मशास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, परंतु माया के प्रभाव के डर से वह गर्भ से बाहर आना ही नहीं चाहता था और 12 वर्षों तक गर्भ में ही रहा। व्यास जी स्वयं भगवान विष्णु के अंश थे, इसलिए उनके आश्वासन पर कि उस पर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब गर्भ ने जन्म लिया और बालक का नाम सुखदेव पड़ा। इस कथा में व्यास जी की पत्नी का वर्णन है, परंतु अधिकांश पुराणों में व्यास जी की पत्नी का कोई वर्णन नहीं है। अरड़ी से ही सुखदेव जी के जन्म का वर्णन मुख्य रूप से मिलता है, परंतु स्कंद महापुराण में वर्णन है कि जाबाली मुनि की कन्या चेटिका से व्यास जी ने विवाह किया और सुखदेव जी के ब्रह्मलीन होने के बाद चेटिका ने तप करके महादेव से एक और पुत्र प्राप्त किया, जिसका नाम कपिंजल था। परंतु श्रीमद् देवी भागवत महापुराण तथा महाभारत में वर्णित तथ्यों के अनुसार सुखदेव जी के ब्रह्मलीन होने पर दुखी व्यास जी को महादेव ने सुखदेव की छाया अर्थात प्रतिमूर्ति प्रदान की थी। घटनाओं में यह अंतर कल्पों के भेद के कारण ही है। राजा परीक्षित को साप मिलने पर सुखदेव जी ने प्रकट होकर उन्हें भागवत की कथा सुनाई। इस प्रकार सुखदेव जी का यह प्रसंग अब यहीं पूर्ण करता हूँ। यह प्रसंग आप सभी को कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने विचार कमेंट के रूप में अवश्य दें। ऐसे ही शुद्ध, धार्मिक और पौराणिक रहस्यों को सुनने के लिए हमारे चैनल लोक रंजन प्रेरक प्रसंग को सब्सक्राइब अवश्य करें। देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव।